नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है दीप्ति हर्ष कला। यहाँ हम आपको सुनाएंगे ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों की सुनी अनसुनी कहानियाँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईश्वर को कौन सी भक्ति अधिक प्रिय है, गृहस्थ आश्रम में की हुई भक्ति या संन्यास आश्रम में की हुई भक्ति। तो चलिए आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, देवऋषि नारद वीणा करताल बजाते हुए अपने इष्ट श्री नारायण के गुणों का गान कर रहे थे कि तभी अचानक उनके मन में भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा प्रकट हुई और वह बिना विलंब किए वैकुंठ को चल दिए। कुछ ही समय में वह वैकुंठ को पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान के द्वारपाल जय और विजय को देखा एवं उनसे पूछा कि भगवान कहाँ हैं। इसके उत्तर में जय विजय ने कहा कि भगवान देवी लक्ष्मी के साथ श्री मंदिर में विराजमान हैं, आप वहीं जाएं। वहां आपको श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इतना सुनते ही नारद मुनि ने श्री मंदिर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान को पुकारा कि हे प्रभु, आप कहाँ हैं? मैं आपके दर्शनों को व्याकुल हो रहा हूँ। जब भगवान ने नारद जी की आवाज़ सुनी तो भगवान श्री मंदिर से बाहर आए एवं नारद जी को सम्मानपूर्वक श्री मंदिर में ले गए। वहां उन्होंने नारद जी का उचित आतिथ्य किया एवं उनसे वैकुंठ पधारने का प्रयोजन पूछा। नारद जी ने कहा कि मैं तो भक्त हूँ, आपके दर्शन की इच्छा हुई सो चला आया। यह सुनकर भगवान हंसने लगे। दोनों में आनंददायक वार्तालाप हुआ। बात करते करते नारद जी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे बताओ कि आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। नारद जी को लगा कि भगवान उनसे कहेंगे कि नारद, तुम्हारे मुख पर निरंतर मेरा ही नाम रहता है, अतः तुम ही मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। परंतु भगवान का उत्तर सुनकर नारद जी आश्चर्य में आ गए। भगवान ने कहा कि नारद सुनो, पृथ्वी पर एक किसान है, वह मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। नारद जी को यह सुनकर क्रोध आ गया, पर उन्होंने अपना क्रोध भगवान को प्रदर्शित नहीं किया एवं वार्तालाप को और बढ़ाकर उस किसान की जानकारी लेने लगे। भगवान को भी समझ में आ गया था कि नारद को ईर्ष्या का सर्प डस चुका है। भगवान ने उस किसान की पूरी जानकारी अर्थात कहाँ रहता है, क्या करता है, सब नारद जी को बता दिया। अब नारद जी को कहाँ चैन था। वह तुरंत किसान के गांव पहुंचकर उस पर दृष्टि रखने लगे कि ऐसा ये क्या करता है कि प्रभु ने इसे सर्वश्रेष्ठ भक्त बताया। नारद जी ने उस किसान पर पूरे 3 दिन नजर रखी और पाया कि ये किसान दिन भर में बस 3 बार भगवान का नाम लेता है। यह समझकर नारद जी गुस्से से तिलमिलाते हुए श्रीहरि के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि क्या प्रभु, कैसे हैं वो आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त? वो तो दिन भर में सिर्फ 3 बार आपका नाम लेता है। प्रभु को यह सुनकर हंसी आ गई। भगवान को हंसता देख नारद जी और गुस्से में आ गए। भगवान ने जैसे तैसे उनका क्रोध शांत किया और उनसे कहा कि तुम्हें जानना है ना कि वो किसान मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त कैसे हैं। तुम्हें जो बोल रहा हूँ वो करो। भगवान ने देवी लक्ष्मी से एक पात्र में तेल भर के लाने को कहा। लक्ष्मी जी कुछ ही देर में तेल भरा पात्र ले आई और भगवान के कहने से नारद जी को दे दिया। नारद जी ने भगवान से पूछा कि इसका मैं क्या करूं? तब भगवान ने कहा, रुको बताता हूं। सुनो नारद, ये तेल का पात्र लेकर पूरी धरती की 3 परिक्रमा करो और फिर मेरे पास आओ, पर याद रखना कि तेल की एक बूंद भी धरती पर गिरने न पाए। नारद जी ने भगवान को शीश झुकाया और चल दिए। धरती की 3 परिक्रमा करने असंख्य प्रश्नों को मन में लिए नारद मुनि धरती की 3 परिक्रमा करके श्री मंदिर में पहुंचकर श्रीहरि के सामने आ गए और कहने लगे, अब बताओ कि कैसे हैं वो किसान आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने नारद जी से प्रश्न किया कि पहले आप ये बताओ कि जितने दिन आपने धरती की परिक्रमा करी, मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैंने एक भी बार आपका नाम नहीं लिया, मेरा सारा ध्यान आपके दिए कार्य पर था। तब भगवान ने कहा कि नारद, आपको जब मैंने एक कार्य दिया तब आपने मेरा नाम एक भी बार नहीं लिया। और वह किसान के पास कितने कार्य हैं, घर परिवार के, खेती के और भी अन्य कार्य उसके बंधे हैं। उन कार्यों को करते करते वह मेरा नाम एक दिन में 3 बार लेता है और आपको मेरा दिया कार्य करने में 3 दिन लग गए। उसमें आपने मेरा नाम एक भी बार नहीं लिया। अब आप ही बताओ कि वो मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हुआ कि नहीं। भगवान ने कहा, नारद मुनि सुनो,
इस संसार का प्रत्येक जीव, जंतु, मनुष्य, देवता सब मेरी ही संतानें हैं और सब मुझे समान रूप से प्रिय हैं। आप भी मुझे प्रिय हो, लेकिन इन सभी में मुझे वह व्यक्ति अत्यंत प्रिय है जो अपने जीवन के दैनिक कार्यों में से समय निकालकर मुझे याद करता है। यदि किसी के पास कोई कार्य नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है और वह मुझे याद करता है, मेरा स्मरण करता है, वह मुझे प्रिय है, निस्संदेह है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पीछे हजारों प्रपंच हैं, मेरी इस माया रूपी संसार से बचकर अगर वह मेरा नाम कुछ बार ही लेता है तो वह मुझे सर्वाधिक प्रिय है। भगवान का वचन सुनकर नारद जी को अपनी भूल का आभास हो गया। उन्होंने भी उस किसान की श्रेष्ठता को स्वीकार किया और आनंद मंगल होते हुए हरिगुण गाते हुए पुनः संसार के भ्रमण को निकल गए। इस कहानी से भगवान ने हमें यह बताया कि प्रपंच में फंसकर भगवान की माया के अधीन होकर अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम लेता है, उन्हें याद करता है, तो वह ईश्वर को सर्वाधिक प्रिय है। मित्रों, ईश्वर की भक्ति से संबंधित यह वीडियो आपको कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। नमस्कार।